नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 6 के पाठ 16 के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है जल। तो चलिए शुरू करते हैं जल से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को हल करना। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? पहला ऑप्शन है लगभग 2/3, दूसरा है लगभग आधा, तीसरा है लगभग 3/4 और लगभग 1/4। तो पृथ्वी का लगभग 2/3 जो जल है वह महासागरों में है। ठीक है, तो पृथ्वी पर लगभग जो 2/3 जल है वह कहाँ पर है? महासागरों में है। इसके बाद एक और ऑप्शन बचता है कि पृथ्वी पर जो पूरा जल है वह 70 से 75% है। तो 75% का मतलब लगभग 3/4। तो यही हमारा उत्तर सही रहेगा कि पृथ्वी पर जो जल है यानी पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो लगभग 3/4 भाग जो है वह जल से घिरा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो होता है वो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, और सबसे गंदा जल कौन सा? समुद्र का जल, जो कि पीने के योग्य नहीं होता है। तो प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है हमारा वर्षा का जल। तो हमारा सही उत्तर रहेगा वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, आपको बताना है शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, केवल गंधहीन तथा स्वादहीन होता है, या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है? तो जो शुद्ध जल होता है वह हमारा रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है और पारदर्शी भी होता है। यानी हमारा चौथा विकल्प सही है कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न घ है, जल घोल सकता है केवल ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों, केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ, या केवल द्रव पदार्थ? तो जो जल होता है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों को घोल सकता है। तो हमारा सही उत्तर रहेगा दूसरा, ठोस, द्रव एवं गैस। इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। यानी जल में जो ठोस अशुद्धियां हैं उनको तली में बैठाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फिटकिरी का। तो जल के तलछटीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकिरी का। और फिटकिरी का सूत्र आपको पता है, K2SO4, इसके बाद Al2, उसके बाद यहाँ पर कोष्टक में SO4 का थ्राइस यानी 3 और 24H2O यानी 24 अणु किसके रहते हैं? जल के। तो यह सूत्र है हमारा फिटकिरी का। फिटकिरी को पोटास एलम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो पूर्ति करके देख लेते हैं। सबसे पहला है, समुद्र का जल सबसे बड़ा खाली स्थान है। तो समुद्र का जल जो होता है वह सबसे बड़ा स्रोत है जल का। ठीक है, तो समुद्र का जल खाली स्थान सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसमें भरा जाएगा स्रोत। ख है, जल सभी जीवधारियों का खाली स्थान घटक है। तो जल सभी जीवधारियों का प्रमुख घटक भी है, आवश्यक घटक भी है, या अनिवार्य घटक भी है। तो तीनों में से कोई भी एक भर सकते हैं हम। जल सभी जीवधारियों का प्रमुख या आवश्यक या अनिवार्य घटक है, तीनों में से कोई एक शब्द उसमें भर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए यह अच्छा खाली स्थान है। तो जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए यह अच्छा विलायक है। ठीक है, जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए जल को क्या माना जाता है? एक अच्छा विलायक माना जाता है। ठीक है, आगे है, जल की कठोरता उसमें घुले खाली स्थान के कारण होती है। तो जल की कठोरता उसमें घुले लवणों के कारण होती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? लवणों। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया खाली स्थान क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोरीनीकरण। तो यह था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला में बढ़ा जाएगा स्रोत, दूसरे में प्रमुख या आवश्यक या अनिवार्य में से कोई एक शब्द, तीसरे में विलायक, चौथे में लवणों और
पांचवें में क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीचे कुछ कथन लिखे हैं, इनमें सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट पाउडर होता है यह मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो यह बिल्कुल सही है। अपमार्जक जो होता है वह मृदु और कठोर दोनों जल के साथ पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में झाग देता है। तो यह हमारा क्या रहेगा, सही। इसके बाद है शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि शुद्ध जल का जो हिमांक होता है यानी जमने का बिंदु होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस, और जो क्वथनांक होता है यानी खौलने या उबलने का बिंदु होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कठोर जल साबुन के साथ झाग भी नहीं देता है, ठीक है, और औद्योगिक कार्यों के लिए भी यह अनुपयुक्त होता है, इसलिए हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगला है, जल 3 अवस्थाओं बर्फ ठोस के रूप में, जल द्रव के रूप में तथा जलवाष्प गैस के रूप में पाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में जल और गैस के रूप में जलवाष्प। तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है जल के 3 भौतिक गुण बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं जल के 3 भौतिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला, जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल के 3 भौतिक गुण हो गए कि जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप उसके जगह पर केवल एक लाइन में यह भी लिख सकते हैं कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। जल एक अच्छा विलायक भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ख है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5 है, कठोर जल तथा मृदु जल में क्या अंतर है। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं, कठोर जल तथा मृदु जल में क्या अंतर है। तो जल की भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है कि जल कठोर रहेगा या मृदु, यह किस पर निर्भर करता है, उसमें किस प्रकार के लवण घुले हुए हैं, इस पर निर्भर करता है। तो कठोर जल एवं मृदु जल में अंतर, मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। यही मुख्य अंतर है कठोर जल और मृदु जल में। ठीक है, कि मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वाष्पन एवं संघनन की परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन एवं जल वाष्प का द्रव यानी जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यानी कि जो जल है द्रव अवस्था में है, ठीक है, जो जल है वह किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, तो उसका वाष्प के रूप में जब परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पन। और जो यह वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ था तो वह जलवाष्प हो गया। तो जलवाष्प जब ठंडा करेंगे तो वापस से वह द्रव यानी जल के रूप में बदलेगा, तो इसे क्या कहेंगे, संघनन। तो पानी का भाप के रूप में बदलना वाष्पन और भाप का फिर से पानी के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 7 है, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना है, तो उत्तर देख लेते हैं इसका। घरों में नलों द्वारा जल पहुंचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो मुख्यतः 3 चरण हैं जिनमें जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो उन चरणों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला चरण है तलछटीकरण। तो नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती हैं। ठीक है, तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए यानी जो अघुलनशील
निलंबित अशुद्धियाँ हैं उनको तेज़ी से नीचे बैठाने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है, और फिटकिरी को हम पोटास एलम भी बोलते हैं। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो यह हो गया पहली प्रक्रिया शुद्धिकरण की, तलछटीकरण। दूसरी प्रक्रिया है छानना। ठीक है, तो छानना देख लेते हैं। छानना तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं, कंकड़ों एवं रेत, जिसको बालू बोलते हैं, कि कई परतों से होकर छानते हैं, जिससे धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कोयला, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन है, रंग तथा गंध को दूर कर देता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं छानना। अगली प्रक्रिया है हमारा क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। छानित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2, या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यह 3 प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो यह जल से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न के उत्तर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी विषयों के इसी तरह से प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।